नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने इस पाठ को 3 हिस्सों में पढ़ा है, लेकिन इसके जो प्रश्नोत्तर हैं वो एक ही भाग में मैंने सम्मिलित कर दिए हैं। चाहे वीडियो थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन प्रश्न इसके एक में ही हैं। आपको प्रश्नों को लिख लेना है, याद भी करना है। तो आइए, कक्षा 8वीं का भारत की खोज सिंधु घाटी सभ्यता पाठ नंबर 3 के जो प्रश्नोत्तर हैं वो हम करने जा रहे हैं। पहला जो प्रश्न है, मोहनजोदड़ो क्यों प्रसिद्ध है, इससे क्या लाभ हुआ। मोहनजोदड़ो वह प्रसिद्ध स्थान है जहां सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो में की गई खुदाई से प्राप्त वस्तुओं से प्राचीन इतिहास को समझने में बहुत मदद मिली है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसार कहाँ तक हुआ था। तो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो के अलावा दूर दूर तक स्थानों तक मिले हैं। यह सभ्यता पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले के अलावा गंगा की घाटी तक फैली हुई थी। प्रश्न नंबर 3 जो है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की क्या स्थिति थी। तो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिंद नहीं है भाई, ये सिंध की सभ्यताओं से व्यापार किया। इस नगर सभ्यताओं, ये सभ्यता गलत लिखा हुआ भाई, ध्यान लिख थोड़ा सा, ठीक। सभ्यताओं में व्यापारी वर्ग धनाढ्य था, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। सड़कों के किनारे दुकानों की पंक्तियां थी, जहां संभवतः छोटी छोटी दुकानें थी। अगला है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से हमें क्या क्या ज्ञात होता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से उस काल की परंपरा, लोगों के रहन सहन ढंग, उस समाज में प्रचलित रीति रिवाज तथा लोगों द्वारा की गई दस्तकारी के अलावा उस समय के कपड़ों और फैशन का भी पता चलता है। प्रश्न नंबर 5 है भाई, सिंधु घाटी सभ्यता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि इस सभ्यता में तकनीकी उन्नति हुई थी। भाई, सिंधु घाटी सभ्यता पाठ से पता चलता है कि उस समय के हमाम और नालियों के तंत्र विकसित थे। ये तंत्र आज भी उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में तकनीकी उन्नति हुई थी। प्रश्न नंबर 6 है, आर्य कौन थे, वे भारत में कब आए। आर्यों की पहचान तथा उनके मूल स्थान के बारे में कुछ निश्चित पता नहीं है। व्यवहारिक रूप से उन्हें भारत की ही संतान माना गया है। आर्य भारत में सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष, 1000 ठीक लिख लेना भाई, ये गलत लिखा हुआ है, 1000 वर्ष बाद आए होंगे। प्रश्न नंबर 7 है, सिंध के सूबे के बारे में पाठ में क्या पता चलता है। इस पाठ से सिंध के सूबे के बारे में यह पता चलता है कि यह सूबा पुराने समय में बहुत ही, ये ना समृद्ध लिख लेना भाई, इसको समृद्ध, ये गलत लिखा हुआ है ना, तो समृद्ध और उपजाऊ था। लेकिन मध्य युग के बाद उसका ज़्यादातर भाग रेगिस्तान होकर के रह गया। अगला, सिंधु घाटी की सभ्यता के पतन के बाद खेती का विकास किस प्रकार हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता में कृषि की बहुतायत थी। कुछ नगर और थोड़ा बहुत शहरी जीवन भी था। आने वाले नव आगंतुक आर्यों ने कृषि को ही अपने व्यवसाय के रूप में अपनाया और कृषि का विकास होता गया। अगला है, भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास किस प्रकार हुआ। बाहर से आने वाले आर्यों और द्रविड़ जाति के लोगों के बीच सांस्कृतिक समन्वय और मेलजोल हुआ। ये द्रविड़ संभवतः सिंधु
घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। इसी मेलजोल और समन्वय से भारतीय जातियों और भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। अगला है वैदिक युग के काल निर्धारण पर विद्वानों की क्या राय है। भाई वैदिक युग के काल निर्धारण पर विद्वानों का एक मत नहीं है। भारतीय विद्वान वैदिक युग का काल बहुत पहले मानते हैं, जबकि यूरोपीय विद्वान इसका समय बहुत बाद में मानते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति में वेद महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। ये है ना गलत लिखा हुआ, तो इसको महत्वपूर्ण सही कर लें भाई। महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं। भाई वेदों की रचना ईसा पूर्व 1500 के आसपास की गई है। वास्तव में वेद हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर तो इनको आर्य मानवों के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहते हैं। वेद क्या है। भारत में सर्वप्रथम वेद किसे माना जाता है। भाई वेद हिंदुओं के प्रकाशित धर्म ग्रंथ हैं। वेदों से हमें यह ज्ञात होता है कि विचारों की प्रारंभिक व्यवस्था में मानव मस्तिष्क ने स्वयं को कैसे व्यक्त किया था। ऋग्वेद को भारत का प्रथम वेद माना जाता है। वेद शब्द की उत्तर बताते हुए, वेद शब्द का है भाई की नहीं, का उत्तर बताते हुए स्पष्ट करें। वेद शब्द का उत्तर विद धातु से, वेद शब्द की जो उत्पत्ति लिख सकते हैं हम, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई, जिसका अर्थ है जानना। वेदों का सीधा साधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। वेदों में न मूर्ति पूजा और न ही देव मंदिर। अगला प्रश्न है प्रथम वेद अर्थात ऋग्वेद की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। भारत में प्रथम वेद के रूप में माना जाने वाला ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें मानव मन के आरंभिक उद्गार मिलते हैं। ऋग्वेद में प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद तथा साहसिक कार्यों का रिकॉर्ड मिलता है। अगला प्रश्न है परलोक परायणता के बारे में नेहरू जी के क्या विचार रखते थे। नेहरू जी का मानना था कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग परलोक परायण होते थे। वे एक सीमा तक परलोक में विश्वास करने लगते थे। यह बात गुलाम देशों में भी देखी जा सकती है। अगला प्रश्न है भाई वैदिक युग में आत्मा और पुनर्जन्म के प्रति आर्यों का क्या दृष्टिकोण था। तो वैदिक युग में आर्यों का जीवन उमंग से भरा हुआ था। उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। मृत्यु के बाद वे किसी प्रकार के अस्तित्व में विश्वास नहीं करते थे। जन्म में उनकी मान्यता न थी। अगला प्रश्न है भारतीय संस्कृति की निरंतरता से क्या तात्पर्य है। भारतीय संस्कृति अपने शुरुआती समय से ही निरंतर विकास की ओर बढ़ती रही। समय के साथ साथ अनेक परिवर्तन हुए और यह आज भी बनी हुई है। ये छोड़ देना भाई, ये है ना, यह से लिखना, ये बाकी गलत लिखा हुआ है। और यह आज भी बनी हुई है। अगला प्रश्न है भाई सभ्यता और संस्कृति विकास का सिलसिला किस प्रकार अद्भुत है। सभ्यता और सांस्कृतिक विकास करते हुए इतिहास के लंबे काल में भारत अलग थलग नहीं पड़ा। उसका संबंध ईरानियों, यूनानियों, चीनी तथा मध्य एशियाई लोगों से बना रहा है। इस प्रकार सभ्यता और सांस्कृतिक विकास का सिलसिला अद्भुत है। उपनिषदों का मनुष्य के जीवन में क्या महत्व है। उपनिषद मनुष्य को भारतीय आर्यों के चिंतन के बारे में गहराई से ज्ञान कराते हैं। ये ईसा पूर्व 800 के आसपास के तत्कालीन सामाजिक गतिविधियों की जानकारी देते हैं। उपनिषदों में सत्य और आत्मबोध को किस तरह से महत्व दिया गया है। भाई उपनिषदों में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई देता है। सत्य की इस खोज में वैज्ञानिक पद्धति का सत्य मौजूद है। वे हठवाद को महत्व, ये महक्रव है भाई, ये महत्व नहीं देते, गलत है ये लिखा हुआ।
महत्व नहीं देते, वे अनिवार्य रूप से आत्मबोध पर बल देते हैं। उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा को एक बताया गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में तत्कालीन समाज में फैले लोकोक्रम, ये भी गलत लिखा हुआ है, ये ना लोकोत्तर आना चाहिए। लोकोत्तर ज्ञान पर क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है? उपनिषदों में तत्कालीन समाज में फैले लोकोत्तर ज्ञान तथा जादू टोने में ली जाने वाली दिलचस्पी को निरुत्साहित किया गया है। लोगों द्वारा, दय को हलन करना भाई, ये इकट्ठा लिख रखे हैं, द्वारा बिना, तो अलग अलग लिख लेना, द्वारा बिना सोचे समझे किए गए पूजा पाठ तथा सच्चे ज्ञान के बिना किए जाने वाले कर्म कांडों को व्यर्थ बताया गया है। अगला प्रश्न है, उपनिषदों में उत्पीड़न और आत्म त्याग को आवश्यक क्यों माना गया है? भाई उपनिषदों में जोर देकर के कहा गया है कि प्रगति करने के लिए तन मन को स्वस्थ तथा स्वच्छ होने के साथ साथ अनुशासित होना भी आवश्यक है। किसी भी तरह की उपलब्धि या ज्ञानार्जन के लिए उत्पीड़न तथा आत्म त्याग जरूरी है। अगला है भाई, गांधी जी के आंदोलन के पीछे कौन सी मनोवृत्ति काम कर रही थी? इम्पोर्टेंट प्रश्न है भाई। गांधी जी ने आज़ादी की प्राप्ति के समय जो जन आंदोलन चलाया था, उसके पीछे जो मनोवृत्ति यह थी, मनोवृत्ति को उस तरह से लिख लें भाई, मैं नो वह के नीचे री की घुंडी और छोटी थी। मनोवृत्ति यह थी कि समाज में ऊंच नीच, जाति पाति, छुआछात आदि की भावना न हो, समाज जाति बंधन से मुक्त हो, लोगों में उत्पीड़न तथा आत्मत्याग की भावना हो। आर्यों की जीवन पद्धति दूसरों से किस प्रकार अलग थी? आर्य व्यक्तिवाद में विश्वास करने वाले थे। वे समाज को खंडित करने वाले झगड़ों से स्वयं को बचाते रहे। वे किसी भी प्रकार का जीवन बिताने के लिए स्वतंत्र थे। उनकी ये उपलब्धियां विचित्र थी। इसमें ये आपके बड़े प्रश्न थे, अब छोटे प्रश्न हैं भाई दूसरे भाग में। लेख में सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़े वन लाइनर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। देखिए भाई, सर्वप्रथम 1826 में किसने हड़प्पा के टिल्लों का उल्लेख किया? तो चार्ल्स मैसन ने। वह कौन था जो हड़प्पा के टिल्लों का महत्व नहीं जान पाया? कनिंघम। किसने इस सभ्यता पर रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में अपना लेख प्रतिवेदित किया? J.F. फ्लीट ने। मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? रखलदास बनर्जी। हड़प्पा सभ्यता किस काल की सभ्यता थी? कांस्य युगीन या प्राक-ऐतिहासिक? मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? अन्नागार। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? स्नानागार। मोहनजोदड़ो की सबसे महत्वपूर्ण इमारत कौन सी थी? ये आ चुका। नेक्स्ट, स्नानागार की परिमाप कितनी लंबाई थी भाई? तो लंबाई थी 11.89 मीटर और चौड़ाई थी 7 मीटर और गहराई थी 2.44 मीटर। इस सभ्यता के अब तक कितने शतल प्रकाश में आ चुके हैं? 350। सबसे पहले सिंधु सभ्यता काल का निर्धारण किसने किया? जॉन मार्शल ने। कार्बन डेटिंग को आधार बना करके सर्वप्रथम काल निर्धारण किसने किया? धर्मपाल अग्रवाल ने। सैंधव सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर, मेरठ, उत्तर प्रदेश में। सैंधव सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर, बलूचिस्तान में। सैंधव सभ्यता का सबसे
उत्तर में स्थित स्थल मांडा अखनूर जम्मू कश्मीर में। सिंधु सभ्यता का दक्षिणतम स्थल दम्माबाद अहमदाबाद महाराष्ट्र। इस सभ्यता का पूर्व से पश्चिम विस्तार कितना है? 1400 किलोमीटर। इस सभ्यता का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? 1600 किलोमीटर। इस सभ्यता के कितने स्थल हैं जिन्हें नगर कहा जा सकता है? 7। सिंधु सभ्यता के बंदरगाह लोथल व सुतकोटदा। सड़कें मुख्य रूप से किस प्रकार की होती थी? कच्ची सड़कें। अपवाद स्वरूप किस एक सतल की सड़कें पक्की पाई गई हैं? कालीबंगा। मुख्य सड़क को क्या कहा जाता था? राजपथ या प्रथम सड़क। इन सतलों में सर्वाधिक लगभग 200 किस राज्य में हैं? गुजरात में। किस हड़प्पाई स्थल को तोरण द्वार का नगर भी कहा जाता है? हड़प्पा को। पक्षियों में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? गोरैया की। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक स्थलों का उत्खनन किस राज्य में हुआ है? गुजरात में। मुहर्रों पर बांध की आकृति मिली है? कालीबंगा में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। पशुओं में सर्वाधिक किसकी मृण मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? कुबड़ वाला बैल। सभ्यता के लोग सिंचाई के लिए नहरों का प्रयोग किया करते थे? नहीं। आनंद स्वरूप किस एक स्थल से नहरों के साक्ष्य मिले हैं? सोरतघई से। कौन सा हड़प्पाई स्थल स्तूपों के शहर के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। अंडाकार कब्र और एक बालक की 6 छेड़ वाली खोपड़ी कहाँ से प्राप्त हुई? कालीबंगा से। किसे सिंधु सभ्यता का अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? हड़प्पा को। घोड़े की मृण मूर्ति किस स्थल पर पाई हुई है? लोथल में। हड़प्पा के किस स्थल से उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है? धौलावीरा से। हड़प्पा की मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है? लाल रंग का। किन सतलों से अग्निकुंड की प्राप्ति हुई है भाई? लोथल और कालीबंगा से। अफगानिस्तान में इस सभ्यता के प्राप्त स्थल कौन से हैं? सेतुरघई और मुंडीगाख। हिंदकुश पर्वत पर के उत्तर में स्थित 2 हड़प्पाई स्थल सोरतुघई और मुंडीगाख। किस स्थल से लकड़ी के अन्नागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लोथल से। नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की मूर्ति किस प्रजाति की है? मंगोलाइड की। चंदूड़ो का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ? माइके। सभ्यता के किस स्थल को तोरण द्वार का नगर कहा जाता है? पहले आ चुका है, हड़प्पा को। केवल एक स्थल के घरों के खिड़की और दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे? लोथल। युगम समाधान के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल और कालीबंगा से। किस जानवर का अंकन मोहरों पर नहीं मिलता है? गाय, ऊंट और घोड़े का। कहाँ से सर रहित स्त्री की आकृति वाला ताम्र दर्पण प्राप्त हुआ है? मेही की कब्र से। लकड़ी की नालियों का साक्ष्य कहाँ मिला? कालीबंगा से। सिंधु घाटी को प्रथम नगरीय क्रांति किसने कहा? गार्डन चाइल्ड ने। इस सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते हैं? शहद का। नगरों का निर्माण किस पद्धति पर किया गया था? चेम्स बोर्ड, शतरंज या ग्रिड पद्धति पर, जिस पद्धति पर आजकल जो है ना चंडीगढ़ शहर बसा हुआ है। किस स्थल से एक तालाब के साक्ष्य मिले हैं? धौलावीरा से। धान की खेती होने के प्रमाण यानी चावल के दाने कहाँ से मिले हुए हैं? रंगपुर व लोथल से। इस संस्कृति को सर्वप्रथम किसने सिंधु सभ्यता कहकर पुकारा? सर जॉन मार्शल ने। सोथी संस्कृति के मृद भांडों की खोज किसने की थी? अमलांद घोष ने। किस हड़प्पाई संस्कृत स्थल को सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर कहा जाता है? चंदूड़ो को। 1826 सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा टिल्ले का उल्लेख किसने किया? चार्ल्स मैसन ने। कोटदा की खोज किसने की? जगपति जोशी ने। घोड़े के अस्थि पिंजर किन स्थलों से मिले? सुदकोटदा और कालीबंगा और लोथल से। हड़प्पा में बस्ती के बाहर स्थित कब्रिस्तान को क्या कहा गया है? R37। हड़प्पा में बस्ती के ये आ चुका बाहर स्थित समाधि को क्या कहा गया है? इसको भी
HR समाधि। देखो कब्र को R37 और समाधि को HR समाधि। कौन हड़प्पाई स्थल रेगिस्तान का बगीचा के उपनाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? 640 किलोमीटर। किस स्थल के से घोड़े की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? सुतकोटता। ये पहले आ चुका है, इसको छोड़ देना भाई। कालीबंगा की खुदाई किसके नेतृत्व में हुई थी? बीबी लाल के। किस स्थल की बनावट समानांतर चतुर्भुज के समान थी? कालीबंगा की। कलश समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला? सुतकोटदा से। सभ्यता के किस स्थल को अर्ध औद्योगिक नगर कहा जाता है? हड़प्पा को। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर बसा हड़प्पाई स्थल मंडा। किस मिश्र धातु का निर्माण सभ्यतावासियों ने किया? कांसा। सभ्यता के लोगों को कितनी फसलों का ज्ञान था? 9 फसलों का। मोहनजोदड़ो से कितने कब्रिस्तान प्राप्त हुए? एक भी नहीं। इनके वाट किस पत्थर से निर्मित हो? वाट नहीं, बाट किस पत्थर से निर्मित होते थे? ये चरट से। तौल की इकाई समोता किस अनुपात में होती थी? 16 के अनुपात में। किस स्थल से नेवले की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई है? धोलावीरा से। मछली, केचुआ और घड़ियाल की मूर्ति किस स्थल से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? पीपल का। हड़प्पा सभ्यता का शासन किसके हाथों में था? संभवतः वर्णिक वर्ग के। किस स्थान के सर्वाधिक मात्रा में स्वर्ण के सिक्के प्राप्त हुए? मांडी से। किसने आर्य आक्रमण को सभ्यता के पतन का कारण माना है? गार्नेट चाइल्ड को। मोरों पर पित्तल के बाद सर्वाधिक अंकन किसका मिला है? एक श्रृंगी पशु का। कुछ विद्वान किस हड़प्पाई स्थल को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी मानते हैं? कालीबंगा को। मलेरिया का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। सर्वाधिक मोहरें किससे बनी हुई हैं? सेल खड़ी से। किस हड़प्पाई स्थल पर स्पष्ट जल निकास प्रणाली का अभाव दिखता है? कालीबंगा में। और किस स्थल से मालिक के साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मिला? लोथल से। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वां राजधानी किसने कहा है? पिग्गट ने। कौन सा नगर देखने में आध्यात्मिक नगर जैसा प्रतीत होता है? मोहनजोदड़ो। किस स्थल का मिस्र व मेसोपोटामिया से सीधा व्यापार होता था? लोथल का भाई। सभी स्थलों से प्राप्त मोहरों में सर्वाधिक लगभग 68% कहाँ से प्राप्त हुई? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाई स्थल से दुर्ग या किले का द्विभागीकरण मिलता है? कालीबंगा से। किस स्थल से फारस की खाड़ी या प्रकार की मोहर प्राप्त हुई है? लोथल से। कौन सा हड़प्पाई स्थल से प्राप्त एक मोहर पर सुमेरियन नावों का चित्रांकन मिलता है? मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पाई स्थल से 7 आयताकार यज्ञवेदियां प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। कौन सा हड़प्पाई स्थल से शिलाजीत पाया गया? मोहनजोदड़ो से। कौन सा हड़प्पाई स्थल से राजस्थान के गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में था? कालीबंगा। चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो से। कौन सा हड़प्पाई स्थल पर 20 खंभों वाला एक सभा भवन मिला है? मोहनजोदड़ो। कालीबंगा की खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। इस सभ्यता की भाषा की लिपि कौन सी थी? चित्रात्मक, पिक्टोग्राफ। सिंधु सभ्यता की लिपि पद्धति कौन सी थी? बुस्ट्रोफेडन। क्या सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी थी? नहीं। किस स्थल से गोरिल्ला की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है? लोथल से। तांबे का हेयरपिन किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? काले रंग की चूड़ियाँ। किस स्थल में 3 युगम समाधान प्राप्त हुए हैं? लोथल से। पत्थरों की चुनाई वाले भवनों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? सुतकोटदा से। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सफ़ेद कुआं। स्नानागार की जल निकासी व्यवस्था उसके किस दिशा में थी? दक्षिण पश्चिम में। स्नानागार की सीढ़ियाँ किन किन दिशाओं में थी? उत्तर व दक्षिण में। लुधियाना में स्थित हड़प्पाई स्थल शंघोल। लुधियाना में सीप औद्योगिक केंद्र कौन से स्थल थे? बालकोट और लोथल। सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध बंदरगाह नगर था बालाकोट। हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी बस्ती धोलावीरा। एक युगम समाधान का साक्ष्य कहाँ से मिला? कालीबंगा से।
कहाँ से झुककर झाककर की संस्कृति के अवशेष मिलते हैं? चंदूड़ों से। गुजरात में मादर नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल कौन सा है? रंगपुर। पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? लोथल से। तांबे की कुल्हाड़ी किस हड़प्पाई स्थल से प्राप्त हुई है? मित्ताथल से। और विद्यार्थियों बता देता हूँ, मित्ताथल जो है ना भाई, ये हरियाणा में है, डिस्ट्रिक्ट भिवानी में। भिवानी से मात्र 6-7 किलोमीटर है भाई। किस एकमात्र स्थल से स्टेडियम खेल मैदान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? धोलावीरा से। और किस स्थल से अग्निवेदियाँ व मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है? बनावली से। किस हड़प्पाई स्थल में से अंत्येष्टि संस्कार की तीनों विधियों का पता चला है? कालीबंगा से। महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री किस स्थल से प्राप्त हुई है? चनूदड़ों से। चनूदड़ो। मांग में सुंदर भरे स्त्रियों की मरण मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं भाई? नौसारों से। मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ? रोपड़ से। सभ्यता के लोग लाजवर्द, मणि, चांदी व टीन कहाँ से प्राप्त करते थे? अफगानिस्तान से। देवदार की लकड़ी कहाँ से प्राप्त करते थे? कश्मीर और काठियावाड़ से। मनका बनाने हेतु गोमेद की प्राप्ति कहाँ से होती थी? गुजरात से। किस स्थल से तांबे का श्रृंगारदान मिला है? ऊर से। किस स्थल से लिपस्टिक के साक्ष्य मिले हैं? चनूदड़ों से। सैंधव लिपि किस प्रकार की है? चित्रात्मक। भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी भाई ये है ना, जिला हिसार में है और आसी के पास है राखीगढ़ी, हरियाणा में है ये भी। सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के में बिचौलियों का काम करने वाला दिलमुन बहरीन द्वीप। सोने की खान की प्राप्ति कहाँ से होती थी? कोलार की खान मंसूर जो कर्नाटक में है। राजस्थान के अतिरिक्त तांबा कहाँ में पाया जाता था? तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? ओमान से। कहाँ से प्राप्त एक मूर्ति में गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया? हड़प्पा से। और भाई किस हड़प्पाई स्थल में आक्रामक मुद्रा में एक वृषभ यानी बैल की ताम्र मूर्ति प्राप्त हुई है? हुई है कालीबंगा से। गुड़िया मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है भाई? चंदूड़ो लोथल से। किस स्थल के निवासी जल संरक्षण की तकनीक से परिचित थे? धोलावीरा के। सिंधु घाटी के 3 सत्रों प्राक विकसित उत्तर का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थल बनावली। लोथल की खोज किसने की भाई? RS राव ने। और किस स्थल से मिट्टी की खिलौनों की नाव की प्राप्ति हुई? ये भी लोथल से हुई है। गुजरात में मनहार और मानेसर नदियों के बीच स्थित क्या है? धोलावीरा। बिहार नदी के तट पर स्थित हड़प्पाई स्थल का नाम क्या है? बालाकोट। किसे हड़प्पा के व्यापार का चौराहा कहा जाता था? सुतंगा डेकर। किस हड़प्पाई स्थल से ऊंट की हड्डियां प्राप्त हुई हैं? कालीबंगा से। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्पन्न पहला हड़प्पाई नगर कौन सा है भाई? रोपड़। और किस हड़प्पाई स्थल से टकसाल ग्रह के साक्ष्य मिले हैं? मंडी से। और भाई किस स्थल को SR राव ने लघु हड़प्पा लघु मोहनजोदड़ो कहा है? लोथल को। इस सभ्यता में किसकी पूजा सर्वाधिक प्रचलित थी? मातृ देवी की। तो विद्यार्थियों ये जो है ना, हमने मुख्य जो प्रश्न हैं वो कर लिए हैं इसके। बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। क्वेश्चन तो और भी रह गए थे लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए मैंने छोड़ दिए हैं। कुछ क्वेश्चन तो काफ़ी हो चुके हैं। तो मिलेंगे अगले लेसन के साथ। पहले वो लेसन आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपको उनके प्रश्नोत्तर भी करवाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।